12 जून से लेकर 18 जून 2021 तक के अंक के साथ इस समाचार पत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट निकलती है जो कि पूरी के पूरी सरकारी नौकरी के बारे में होती है। रोजगार समाचार जॉब के बारे में एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का सबसे अच्छा सोर्स है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम उन विज्ञापनों पर नज़र डालेंगे जो हमारे फ्रेशर्स साथियों के लिए हैं, अर्थात बिना एक्सपीरियंस वाली जॉब्स या ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक सूचना आप सबके लिए कि ये वीडियो छात्रों को रोजगार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए क्रिएट किया गया है और इसका कोई अन्य व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है और इसमें जितनी भी जानकारी हमने ली है वो रोजगार समाचार से ली है। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अपने काम का लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, शायद ये उनके भी काम का हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के साथ। इस अंक में पहला विज्ञापन है एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से। एनएमडीसी लिमिटेड नवरत्न है और यहाँ पर जो पोस्टें निकली है वो संविदा के आधार पर पोस्टें निकली है। कोलिरियल इंजीनियर, यांत्रिक, संपर्क अधिकारी, माइनिंग इंजीनियर, सर्वेक्षक, विद्युत ओवरमैन, ये सारी काफ़ी सारी पोस्टें इनकी निकली हुई है। पदों की संख्या काफ़ी सारी आप देख सकते हैं और आपको इसके विस्तृत जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना चाहिए। वेबसाइट का एड्रेस मैं एक बार आपको रिपीट करा देती हूँ, www.nmdc.co.in। इस पर जाकर के आप अपना विज्ञापन विस्तृत रूप में देख सकते हैं और लास्ट डेट का भी पता इस पर लगा सकते हैं। दूसरा विज्ञापन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की नई दिल्ली की तरफ से। इस संस्थान ने स्नातकोत्तर डिप्लोमा पीजीडी पीएचएम लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो इनका रेसिडेंशियल प्रोग्राम है इसके प्रवेश की सूचना निकाली है और प्रवेश की सूचना की लास्ट डेट है, प्रवेश इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है 30 जून 2021। विज्ञापन के लिए आप विस्तृत जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट www.nihfw.org पर विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो डिप्लोमा है इसकी अवधि 1 वर्ष की है। अगला विज्ञापन टीचिंग जॉब से रिलेटेड है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की, और ये पोस्ट शिक्षा से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है, ज्योतिष, अद्वैत विद्वान, विशिष्ट अद्वैत, इनसे संबंधित पोस्ट है। विस्तृत विज्ञापन आप www.slbsrsv.ac.in पर देख सकते हैं। इनकी लास्ट डेट है 12 जुलाई, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 12 जुलाई 2021 और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट भी आपको भेजना है जो प्रिंट पहुंचना चाहिए 17 जुलाई 2021 तक इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। तो अगर आप इनके लिए अपने आप को योग्य पाते हैं इन पदों के लिए तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना चाहिए जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगला विज्ञापन है एएसएससी सेंटर दक्षिणी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से और इसमें पोस्ट जो निकली है सिविल मोटर इंजीनियर ड्राइवर की निकली है, सफाई कर्मी की, रसोइया की, सिविल भोजन प्रबंध निदेशक की पोस्ट निकली है और इनके विज्ञापन की तिथि से 30 तक इनकी अंतिम तिथि है। मैंने मान के चलिए कि आज 12 जून है तो 12 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सब के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो लगभग 10वीं पास सबके लिए है। 10वीं पास अगर आप हैं तो इन सारे पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष के बीच में। दोस्तों हम आपको बता दें कि इनमें चयन पूर्णतः योग्यता के आधार पर किया जाएगा और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, कौशल, शारीरिक, प्रायोगिक टंकण परीक्षा होगी जिसमें आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। लिखित परीक्षा का देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है। इन्होंने प्रपत्र 1 में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति के पूछे जाएंगे। दूसरा प्रपत्र 2 रहेगा, उसमें सामान्य अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये प्रश्न 50 रहेंगे। फिर तीसरा प्रपत्र रहेगा सामान्य अंग्रेजी का
इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 अंक के रहेंगे। और चौथा प्रपत्र है संख्यात्मक अभिरुचि का, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनकी अंकों की संख्या, अंकों का वेटेज 25 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंकों का ज़्यादा वेटेज जो है सामान्य अंग्रेजी के ऊपर है और सामान्य जागरूकता के ऊपर ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अगर आप अपने आप को योग्य पाते हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज बड़ी बम्पर वैकेंसीज निकली है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, CRB, RRB में एक्स में अधिकारी स्केल की 1, 2, 3 के और ऑफिस सहायक मल्टीपर्पज़ की भर्ती हेतु साझा भर्ती प्रक्रिया निकली हुई है, जो कि मतलब एक कंबाइंड प्रोसीजर है। और इन प्रोसीजर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है, पंजीकरण की तारीख जो शुरू हो गई है 8 जून 2021 से 28 जून 2021 तक। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को बैंक के एक अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए, फटाफट इन पदों के लिए आवेदन कर दीजिए और अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा की तिथि लगभग अगस्त 2021 में होगी। अगस्त 2021 में ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसके लिए आप चाहें तो अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये 2 स्तर की परीक्षा होगी, प्रिलिमिनरी और दूसरी फिर मेंस की परीक्षा होगी। जो बच्चे प्रिलिमिनरी इसमें निकलेंगे उनको मेंस की परीक्षा देने का अधिकार होगा। विस्तृत विज्ञापन के लिए दोस्तों विजिट कीजिए www.ibps.in का आप इसमें जाकर के विजिट कीजिए और अपना आवेदन पत्र तुरंत सबमिट कर दीजिए। फिर से बम्पर विज्ञापन निकला है दिल्ली अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड की तरफ से और काफ़ी सारी इन्होंने पोस्टें निकाली है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की, अंग्रेजी में, बंगाली में, उर्दू में, संस्कृत में, काफ़ी सारी पदों के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन खुलने की तिथि जो है 4 जून 2021 है, जो निकल चुकी है, और आवेदन एक्सेप्ट करने की तिथि है 3/7/2021, यानी 4 तारीख से शुरू होकर के 3 जुलाई तक ये आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। काफ़ी सारी काफ़ी सारी पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं पोस्टों की संख्या बहुत सारी है और अगर आप अपने आप को इनके लिए योग्य पाते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए। आवेदन करने के लिए वेबसाइट का एड्रेस आपको बता दें dssb.delhi.gov.in, इस पर जाकर के आप आवेदन पत्र कर सकते हैं। अगला विज्ञापन हमारे चिकित्सक साथियों के लिए है। सरकारी बहुविशेषज्ञता अस्पताल सेक्टर 16 चंडीगढ़ की तरफ से निकला है और 1 जुलाई 2021 से 31/12/2021 तक के 6 माह की अवधि के लिए हाउस सर्जन के 37 पदों को भरने के लिए विज्ञापन है और कई सारे विभागों के लिए है विज्ञापन। औषधि विभाग, औषधि, सर्जरी, आर्थो, स्त्री विज्ञान, पीडियाट्रिक, नेत्र विभाग, ENT, त्वचा, इन सारे पदों की, इनमें पद की संख्या भी काफ़ी सारी है। जो 6 महीने के लिए हाउस सर्जन के इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2021। अगला विज्ञापन है होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र की तरफ से और इन्होंने जो पद विज्ञापित किए हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी B, परियोजना वैज्ञानिक सहायक B, परियोजना ट्रेड्समैन B, परियोजना कार्य सहायक, इनके लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इन सारे पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 जून 2021 और वेबसाइट का पता है www.hpcse.tifr.res.in/advertisement, इस पर जाकर के आप अपना आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है NIT सिलचर की तरफ से और इन्होंने नॉन टीचिंग पोस्टें काफ़ी सारी विज्ञापित की है। इन पोस्टों में कुल सचिव, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर, हिंदी अधिकारी, इन सब के लिए विज्ञापन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदक लिंक देखकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की लिंक है www.nits.ac.in/non टीचिंग रिक्रूटमेंट, इस पर जाकर के अपना आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं।
आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई है। अगर आप अपने आप को इन सारे पदों के लिए फिट पाते हैं, आप में योग्यता है, तो आप इस पे फटाफट अपना आवेदन पत्र सबमिट कर दीजिए। अगला विज्ञापन है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की तरफ से, नई दिल्ली की तरफ से। इसमें वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लेखाकार के पदों का विज्ञापन है और रिक्तियों की संख्या भी देखिए काफ़ी ज़्यादा है, 8 है, 30 है और 4 है। तो अगर आप अपने आप को इन पदों के लिए योग्य पाते हैं, देखिए आवश्यक योग्यताएं लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं आवश्यक योग्यताएं। अगर आप अपने आप को इन पदों के लिए योग्य पाते हैं तो आपको लास्ट डेट निकलने से पहले, ऑनलाइन लास्ट डेट है 15 जुलाई 2021, 15 जुलाई 2021 के पहले अपना आवेदन पत्र सबमिट कर देना चाहिए। और इनका वेबसाइट का पता है www.natboard.edu.in। इस पर जाकर के आप अपना आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है MSME टूल रूम हैदराबाद की तरफ से। ये विज्ञापन है डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रवेशों के लिए और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की जो ब्रांचेस हैं वो दी हुई है टूल एंड डाई, मोल्ड मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक और संचार अभियांत्रिकी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स अभियांत्रिकी, ऑटोमेशन उत्पादन अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। ये 4 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक की इनकी अवधि है डिप्लोमा कोर्सेज की। और प्रवेश के लिए जो इनकी न्यूनतम योग्यता है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है। अगर आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और आप जॉब ओरिएंटेड कोई कोर्स करने के लिए इच्छुक है तो आपको इसके लिए ज़रूर से आवेदन करना चाहिए, क्योंकि इनके बाद, इन डिप्लोमा को करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वेबसाइट का एड्रेस है www.citdindia.org। इसमें लिंक जाना पड़ेगा आपको डिप्लोमा प्रवेश अधिसूचना 2021 पर और वहां जाकर के आप अपना आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि है 28 जून 2021 और प्रवेश परीक्षा की तिथि है 11/7/2021 तक आपकी प्रवेश परीक्षा हो जाएगी और प्रवेश परीक्षा केंद्र रहेगा हैदराबाद में। तो फटाफट दोस्तों इसके लिए आवेदन सबमिट कर दीजिए। अगला विज्ञापन है संस्कृति संवर्धन मंडल का कृषि केंद्र विज्ञान केंद्र की तरफ से और इन्होंने इसमें जो पोस्ट निकाली है वो विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि अभियांत्रिकी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की और स्टेनोग्राफर की पोस्ट इन्होंने विज्ञापित की है। अगर आप इसमें से कोई योग्यता रखते हैं, अगर आप कृषि अभियांत्रिकी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या डिग्री है आपके पास, तो इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। या स्टेनोग्राफर की अगर आपने कोई विशेष ट्रेनिंग ले रखी है, कोई विशेष कोर्स कर रखा है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 20 दिन होगी, यानी मान के चलिए कि ये विज्ञापन आज प्रकाशित हुआ है 12 जून को, तो आप 30 जून से लेकर के 2 जुलाई तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। वेबसाइट का एड्रेस है ssmandl.net पर जाकर के आप विज्ञापन को देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई पूछताछ करनी है तो इसमें जो फ़ोन नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, उससे आप पूछताछ कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है दीनदयाल अनुसंधान संस्था कृषि विज्ञान केंद्र मझगांव की तरफ से और इसमें जो विज्ञापन निकला है मझगावन जिला सतना राज्य मध्य प्रदेश की तरफ से। इनमें विज्ञापन निकला है फॉर्म मैनेजर के एक पद के लिए और जो आवश्यक योग्यता है, जैसे अभी यहाँ पे कृषि था, एग्रीकल्चर था, सेम यहाँ पर भी कृषि में डिग्री या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई है और विस्तृत विज्ञापन के लिए आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं www.kvkdristan.org पर विजिट कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है केंद्रीय वस्तु सेवा कर संस्थान की तरफ से, बड़ोदरा की तरफ से और इनका पद है कर सहायक। ये जो विज्ञापन निकला है ये हमारे खिलाड़ी साथियों के लिए विशेष रूप से विज्ञापन निकला है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए खेल कोटे के अंतर्गत ये पद विज्ञापित हुआ है। तो जो भी हमारे दोस्त खेल खेलने में इंटरेस्टेड हैं या जिन्होंने खेल में कोई विशेषज्ञता प्राप्त की हुई है, कोई डिग्री या कोई विशेष अवार्ड प्राप्त किया हुआ है, तो उनको इन पदों के लिए ज़रूर से आवेदन करना चाहिए क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी कम होगी। अंतिम तिथि है आवेदन करने की 30 जुलाई
30 जून 2021 अंतिम तिथि है। और आपको विस्तृत विज्ञापन इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के विजिट करना चाहिए। वेबसाइट जाकर के विजिट आप करेंगे तो आपको विज्ञापन पूरा के पूरा दिख जाएगा। अगला हमारा विज्ञापन निकला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की तरफ से और आईआईटी कानपुर की तरफ से विज्ञापन निकला है। ये पद 5 वर्षों की अवधि के लिए है, अस्थायी है, संविदा आधार पर है। तो आवेदन करने के पहले देख लीजिए कि आप इस तरह के पदों में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, क्योंकि पूरी की पूरी टेम्परेरी अगर आप 5 वर्ष के लिए ही काम करना चाहते हैं तो ये फिर आपके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। पोस्ट का नाम है RIO ग्रेड 1 07 पद है। प्रधान REO पदों की संख्या 1 है। अधिकतम आयु सीमा 45 से 50 वर्ष के बीच में है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 है और आवेदन ऑनलाइन ही आपको करना है। टाटा मूलभूत संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से जो मुंबई में स्थित है विज्ञापन निकला है। एक पद तो हमारे चिकित्सक अधिकारी साथियों के लिए है, जो चिकित्सक हैं उनके लिए है। फिर है प्रशासनिक अधिकारी का पद, वैज्ञानिक सहायक का पद, प्लेट्समैन का पद, लिपिक का पद, सुरक्षा गार्ड के पद है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई, इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 20 दिन तक है। अर्थात ये जो तिथि है ये 2 जुलाई होनी चाहिए। 2 जुलाई की तक है, आप आवेदन कर सकते हैं 2 जुलाई तक। 2 जुलाई तक आपको आवेदन करना है इस पद के लिए। और वेबसाइट का एड्रेस है www.tifr.res। इस पर जाकर के आप विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। सैनिक स्कूल तिलैया ने एक काउंसलर का पद निकाला है। ये भी संविदात्मक है और केवल 1 वर्ष के लिए पद है। अगर आप काउंसलिंग की मनोविज्ञान में कोई आपने डिग्री प्राप्त की हुई है तो इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई है। लिफाफा जो है आपको ये ऑफलाइन भी आपको भेजना है। 11 जुलाई तक आप अपना लिफाफा भेज सकते हैं। विस्तृत आवेदन के लिए आपको www.sainksholtllya.org पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। ICAR ताराला बालू कृषि विज्ञान केंद्र देवगिरी कर्नाटक की तरफ से विज्ञापन निकला है और सहायक का पद है, एक ही पद है। और इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर पे काम करने का ज्ञान। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है। आप आवेदन इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके कर सकते हैं। आवेदन वेबसाइट का एड्रेस है www.taralaballukvk.com। इस पर जाकर के आप विजिट करके अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हरिद्वार की तरफ से और ये विज्ञापन इन्होंने ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निकाला है। हम पिछले अंकों में भी NIELIT की विभिन्न जगह पे है ये और अन्य जगहों के लिए हमने विज्ञापन देखा था। पिछली बार भी सेम विज्ञापन था। अभी इस बार विज्ञापन हरिद्वार ने निकाला है, हरिद्वार जगह से निकला है। तो इसमें विज्ञापन है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए, पाइथन के उपयोगी मशीन लर्निंग के लिए। जो बच्चे BTech है या MCA कर रहे हैं, जो BE किए हुए हैं, वो बच्चे इस तरह की इंटर्नशिप करके अपनी योग्यता को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लिए ज़्यादा अच्छे ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो अगर आप फ्री हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो सजेशन ये है कि आपको इस तरह के कोर्सेज करके अपनी स्किल सेट को बढ़ाना चाहिए। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके अपना आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव महाराष्ट्र ने पद विज्ञापित किए हैं। विषय मामला विशेषज्ञ के 3 पद हैं, कार्यक्रम सहायक के 1 पद, आशुलिपिक ग्रेड का 1 पद, ड्राइवर के 2 पद और सपोर्टिंग स्टाफ के 1 पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.kvkpal.in पर विजिट कर सकते हैं। आपको केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना है, कोई कोरियर नहीं भेजना है।
अगला विज्ञापन भारतीय नौसेना का है। अल्पावधि सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए विस्तारित नौसेना पूर्वामुखीकरण पाठ्यक्रम जनवरी 2022 के लिए अविवाहित पुरुषों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन पत्र प्रारंभ होने की तारीख है 12 जून 2021 से आवेदन पत्र भरना शुरू हो जाएंगे। जो हमारे साथी भारतीय नौसेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या अन्य योग्यताएं हैं। जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो इस तरह की हैं। और रिक्त पद है 47 और हाइड्रोकॉर्डर के लिए रिक्त पद है 3। ऑनलाइन आवेदन का 11 जून से लेकर 26 जून तक ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको भारतीय नौसेना की वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। सैन्य दूरसंचार अभियंत्रण महाविद्यालय महू की तरफ से विज्ञापन निकला है और काफ़ी सारे क्लरिकल लेवल के पद हैं। स्टेनोग्राफर का, एलडीसी का, लेब अटेंडेंट का, लेब सहायक का, ड्राफ्ट्समैन का, सिविलियन मोटर वाहन चालक का, रसोईया, सफाई वाला, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सब के लिए पद विज्ञापित हुए हैं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पहला भी इस तरह का विज्ञापन था। उसमें भी वस्तुनिष्ठ आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य मेघा और तक्षशक्ति के 50 प्रश्न, सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा के 100 प्रश्न। इसमें अंग्रेजी भाषा पे ज़्यादा वेटेज दिया गया है और गलत उत्तर के लिए 0.25 नेगेटिव अंक भी काटा जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 डेज, यानी आपको 22 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर देना चाहिए। और अगर आप अपने आप को योग्य पाते हैं तो इस हिसाब से आपको आवेदन की तैयारी भी करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे लास्ट में एक विज्ञापन है भारतीय थल सेना की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, और इसमें अल्प सेवा कमीशन टेक्निकल 57वां पाठ्यक्रम पुरुषों के लिए और अल्प सेवा कमीशन टेक्निकल 28वां पाठ्यक्रम महिलाओं के लिए आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन 25 मई 2021 से शुरू हो चुके हैं और ये बंद हो जाएंगे 23 जून 2021 को। सो हरी अप, लास्ट डेट है 23 जून 2021 तक। अगर आप भारतीय इंडियन आर्मी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं इंडियन आर्मी के रूप में, तो आपको 23 जून 2021 तक इसके लिए आवेदन कर देना चाहिए। कैसी लगी ये वीडियो, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी नया विज्ञापन हम निकालें तब आपको उसकी सूचना मिल जाए। अपने दोस्तों और परिवारजनों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ हम जल्दी से जल्दी आपके सामने उपस्थित हो सकें। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप फीडबैक से ज़रूर हमें अवगत कराइएगा, फीडबैक ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और आपके काम की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के फिर से उपस्थित हो सकें। तब तक के लिए अलविदा, घर पे रहिए सुरक्षित।